तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हान तेंगु और ग्योको गांव में पहुंच जाते हैं। हान तेंगु खुद को 4 डीमंस में बांट लेता है। तांजीरो और टोकिटो को हान तेंगु के 2 रूप लड़ाई के दौरान अलग कर देते हैं। और अब आगे टोकिटो के बोलने पर कोटेत्सु दूर हो जाता है और टोकिटो डीमन फिश का सर काट देता है, पर डीमन फिश मरती नहीं और दूसरा सर रीजनरेट कर लेती है। तो फिर टोकिटो डीमन फिश के ऊपर रखा हुआ मटका काट देता है और डीमन फिश मर जाती है, जिससे टोकिटो को पता चलता है कि इसको शक्ति उस मटके से मिल रही थी। डीमन फिश के मरते ही कोटेत्सु टोकिटो के गले लग जाता है और बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद, मुझे तो लगा मैं मरने वाला हूँ, मैं बहुत डर गया था, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कहा। टोकिटो बोलता है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, और ये बोल के वहां से जाने लगता है। कोटेत्सु बोलता है, रुको, कानामोरी के ऊपर भी हमला हुआ था और जब मैं मदद लेने आया मेरे ऊपर भी हमला हो गया। हागा नेजुका तलवार को ठीक करने के लिए दिन और रात काम कर रहा है, अगर वो बीच में रुक गया तो सही नहीं होगा, तो प्लीज हमारी मदद करो। फिर टोकिटो को अपनी जिंदगी की पीछे की एक झलक दिखती है, जहां मास्टर टोकिटो से बोल रहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम परेशान हो, पर अभी बस ठीक होने पे ध्यान दो। अगर तुम ठीक हो गए तो तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। इस अवसर को मत खोना, छोटी छोटी चीजों से एक दिन तुम्हारे दिमाग की धुंधली यादें साफ हो जाएगी। ये याद आते ही टोकिटो कोटेत्सु को उठा के भागने लगता है और मन में बोलता है, क्या ये एक ठीक फैसला है, क्योंकि अब मैं गांव को नहीं बचा पाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके तांजीरो पे आता है। जैसे ही डीमन का कटा हुआ हिस्सा हमला करने वाला होता है, तांजीरो डीमन का मुंह काट देता है। इस पे तांजीरो बोलता है, मर गई, अब ये दोबारा और डीमन में बट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों हिस्सों पर एक ही नाम लिखा होता है और दोनों साथ में सोनिक स्क्रीम से हमला करते हैं। तांजीरो बोलता है, मैं समझ गया, इनके हमले शक्तिशाली नहीं हैं, क्योंकि हर बार अलग होने से ये ताकतवर नहीं रहते। मैंने उनके मुंह पे लिखा देखा है, एंगर, जॉय, प्लेजर, ग्रीफ, ये इंसान की 4 भावनाएं हैं और वे 4 ही शक्तिशाली हैं। अगर वे खुद को और डीमन में बांटेंगे तो कमजोर होते जाएंगे। तांजीरो दोनों हिस्सों में तलवार घुसा देता है। इसके बाद कुरोगी भी वहां आके तांजीरो पे हमला करता है, पर तांजीरो बच जाता है। तांजीरो देखता है कि तलवार पे से डीमन के हिस्से गायब हो गए, जिससे उसको ये कंफर्म हो जाता है कि ये डीमन और डीमन में नहीं बच सकता। कुरोगी दोबारा हमला करके तांजीरो का कंधा घायल कर देता है। कुरोगी बोलता है, मेरे पंजे कैसे लगे, इस स्पीड और शार्पनेस से ये एक हीरे को भी काट सकते हैं। और तांजीरो पे कई हमले कर देता है, लेकिन कुरोगी जैसे ही एक हमला करके तांजीरो से कुछ दूर जाता है, तांजीरो के हमले से उसका भी मुंह कट जाता है, लेकिन कुरोगी का मुंह अगले ही पल ठीक हो जाता है। तांजीरो मन में बोलता है, मुझे नेजुको और गेन्या के पास वापस जाना होगा जल्दी, लेकिन कैसे। सीन शिफ्ट होके वापस नेजुको और गेन्या पे आता है, जहां नेजुको कराकू को रोके हुए होती है। ये देख के सेकिडो बोलता है, इसके हाथ पैर उखाड़ दो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। इस पे कराकू जवाब देता है, बीच में मत आओ, ये लड़की मेरी है, तुम और आइजेत्सु कहीं और जाओ। आइजेत्सु बोलता है, मुझे इसको मारने दो, और अपना भाला बाहर निकालने लगता है, लेकिन नहीं निकाल पाता। गेन्या उठ के बोलता है, तुम्हारा विरोधी मैं हूँ, और बंदूक से आइजेत्सु का सर उड़ा देता है। लेकिन आइजेत्सु अपना भाला बाहर निकाल लेता है और अपना सर भी ठीक कर लेता है और बोलता है, मैंने इसके मुख्य अंग पे वार किया था ताकि ये एक झटके में मर जाए, पर इसने मेरा भाला रोके रखा, इसलिए ये हो नहीं पाया, पर अब ये पक्का मर जाएगा। लेकिन गेन्या कुछ बोलने लगता है। ये देख के सेकिडो बोलता है, ये अभी भी जिंदा है, इसका सर कुचल दो आइजेत्सु। आइजेत्सु जवाब देता है कि मुझे पता है, चिल्लाना बंद करो, और गेन्या पे हमला करता है। पर गेन्या भाले से बच के जैसे ही आइजेत्सु का सर काटने वाला होता है, सेकिडो अपनी छड़ी से उस पर बिजली गिरा देता है। लेकिन बिजली गिरने के बाद भी गेन्या सेकिडो का हाथ अपनी बंदूक से उड़ा देता है। सेकिडो मन में बोलता है, यह आदमी क्या है, आइजेत्सु के खतरनाक हमले के बाद भी ये क्यों नहीं मरा। इतने में आइजेत्सु गेन्या के भाला मार के उसको दूसरे कमरे में फेंक देता है। कराकू बोलता है, मुझे ये बंदा ज्यादा दिलचस्प लग रहा है,
मेरा तुमसे मन भर गया लड़की। और नेजुको के लात मार के आर पार कर देता है और सेकिडो से बोलता है, जब मैं इस लड़की के हाथ पैर तोड़ दूं, तो तुम अपनी छड़ी इसमें घुसा के बिजली गिरा देना, जिससे ये हिल ना पाए। सेकिडो जवाब देता है। शुरू से ही मेरा इरादा ये करने का था। और जैसे ही कराकू नेजुको के हाथ पैर तोड़ने लगता है, नेजुको लात मार के उसका मुंह तोड़ देती है और फिर अपना एक हाथ उखाड़ के उस पे अपना खून गिरा देती है, जिसके बाद अपने डीमन आर्ट से उसको जला देती है। फिर नेजुको घूमकर कराकू का हाथ तोड़ देती है और उसके पंखे से उसको दूर उड़ा देती है। लेकिन जैसे ही नेजुको सेकिडो पे वार करने वाली होती है, सेकिडो अपनी छड़ी से बचकर नेजुको की गली में अपनी छड़ी घुसा देता है और नेजुको पर भी बिजली गिरा देता है। आइजेत्सु गेन्या के पास जाता है, पर गेन्या वापस उठ जाता है। आइजेत्सु पूछता है, तुम जिंदा कैसे हो? आखिर तुम क्या हो? गेन्या उठ के बोलता है, तुम जानना चाहते हो? मेरा नाम गेन्या शिनाजुगावा है। इसे याद रखना, ये उसका नाम है जो तुमको मारेगा। सीन शिफ्ट होके वापस तांजिरो पे आता है। तांजिरो बोलता है, गेन्या और नेजुको उस घर में है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा, मुझे इसके उड़ने का फायदा उठाना होगा। और तांजिरो घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। और जैसे ही उरोगी तांजिरो पे हमला करता है, तांजिरो उसकी तरफ घूम के उसके पैर और सर में से तलवार आर पार कर देता है, पर उरोगी भी उसकी कमर पे हमला कर देता है और तांजिरो उसके उड़ने की दिशा को कंट्रोल करके घर की तरफ ले जाता है और घर की दीवार तोड़ के अंदर चला जाता है। तांजिरो नेजुको की यह हालत देख के उसकी तरफ भागता है, लेकिन सेकिडो अपने हाथ से नई छड़ी निकाल के तांजिरो पे हमला करता है, पर तांजिरो उससे बच के उरोगी के कटे हुए पैर से सेकिडो को बिजली गिराने से रोक देता है। सेकिडो बोलता है, उरोगी का पैर? क्योंकि हम एक ही शरीर के हिस्से हैं, तो बिजली इसके आर पार नहीं होगी। इस लड़के के इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे हैं। जब ये कमरा तोड़ के अंदर आया था, तब इसने उरोगी का पैर काट लिया होगा। ये लड़ाई में भी अपना दिमाग अच्छे से चलाता है। तांजिरो अपनी तलवार से सेकिडो की जीभ काट देता है, क्योंकि जीभ कटने के बाद ये धीरे ठीक होते हैं। इसका फायदा उठा के तांजिरो उरोगी के पैर से नेजुको की गले से छड़ी निकाल देता है। इतने में सेकिडो का मुंह ठीक हो जाता है और वो तांजिरो पे हमला करता है, पर उसकी छड़ी रुक जाती है। तांजिरो घूम के देखता है कि नेजुको ने उसकी छड़ी रोकी हुई है और नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से सेकिडो को जला देती है। पर इतने में कराकू आके नेजुको और तांजिरो पे हमला कर देता है, जिसके दबाव से दोनों फ्लोर तोड़ के नीचे के फ्लोर पे गिर जाते हैं और दोनों अपना होश खो देते हैं। सीन शिफ्ट होके गांव पे आता है, जहां डीमन फिश स्वॉर्डस्मिथ्स पर हमला कर रही होती है। सभी स्वॉर्डस्मिथ डरे होते हैं। इसके बाद एक कासुकाई क्रो बोलती है, जल्दी करो, गांव खतरे में है, गांव वालों को बचाओ जल्द से जल्द। और कानरोजी गांव की तरफ भाग रही होती है और बोलती है कि मुझे गांव वालों को बचाना होगा। शुक्र है जिस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी मुझ पर थी, वो स्वॉर्डस्मिथ गांव के पास ही था। क्रो दोबारा बोलती है, जल्दी करो, गांव तबाह होने वाला है। कानरोजी जवाब देती है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।